Hey guys, welcome you all to my English learning channel. This is Dheeraj Arora before you from Club of English. So we were doing basics guys. So let's start with the basics again guys. And we were doing question words guys. हम लोग question words की बात कर रहे थे. And today guys, I will talk about who guys, where we use who, how we use who, and what's the use of who. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हु यूज होता है पर्सन के लिए. जब हमें कभी किसी पर्सन के लिए क्वेश्चनिंग करनी होती है तो हम हु यूज करते हैं. जैसे सपोज आपने कहा सर मेरे साथ वो लड़ता है, मैंने कहा हु, राइट. जैसे सपोज करो मैंने कहा मेरे साथ वो आता है, आपने कहा सर हु. आपने कहा सर मेरे साथ वो खेलता है, मैंने कहा हु. आई मीन आई एम आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द पर्सन कि वो कौन पर्सन है जो आपके साथ आता है या आपके साथ खेलता है. सो पर्सन के लिए गाइज हम लोग यूज करते हैं हु. सो गाइज सी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हु यूज होता है कौन के लिए, बट मैं कहता हूं पर्सन के लिए. क्योंकि जैसे सपोज करो मैंने कहा कि हु इज टॉकिंग टू यू इज माई ब्रदर. जो आपके साथ बात कर रहा है वो मेरा ब्रदर है. सो यहाँ पे हु का मतलब जो हो गया. कहने का मतलब हु का मतलब कौन जोन तोन तीनों होता है, राइट. कहने का मतलब हु का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं गाइज. सो जस्ट कीप इन माइंड गाइज, कभी भी आपने पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछना हो तो आप हु यूज करेंगे. सो वी हैव द सेम फॉर्मूला गाइज. आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, राइट. हमारा फॉर्मूला था दैट वाज टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन गाइज, राइट. और इससे पहले गाइज आज आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है गाइज. एंड योर क्वेश्चन वर्ड इज गाइज हु. आज आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो हु है गाइज. जैसे पहले आप मुझसे पूछते थे कि सर क्या आप एक्शन करते हो, डू यू एक्शन, राइट गाइस. जैसे आप मुझसे पूछते थे डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो. अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप किसके साथ खेलते हो, अब आप उस पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछेंगे. सो पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हु लगता है, बट आपको पूछना क्या है कि आप किसके साथ खेलते हो. सो हु डू यू प्ले, उसके बाद लास्ट में आपको विद भी लगाना है, राइट गाइस. एंड दिस बिकम, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो, वो कौन है, राइट. ऐसे ही गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं सर हु डू यू टेक लंच विद, आप लंच किसके साथ लेते हो, आप उस पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट. मींस हु इज दैट पर्सन, राइट. आपने मुझसे पूछा सर हु डू यू गो विद, आप किसके साथ जाते हो आप, राइट गाइस. सो ऐसे ही गाइस मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, हु डू यू प्ले विद, हु डू यू सिट विद, हु डू यू वॉच मूवी विद, आप मूवी किसके साथ देखते हो. सो कहने का मतलब गाइस देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि आप ये काम किसके साथ करते हैं. उसके बाद गाइस अगर हम बात करें ही की गाइस, सो ही के लिए भी आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं, राइट. पहले आप पूछते थे डज ही एक्शन, क्या वह एक्शन करता है, दैट्स वेरी सिंपल. अब आपने पूछना है कि वो एक्शन किसके साथ करता है, हु डज ही एक्शन विद, वो एक्शन किसके साथ करता है, राइट गाइस. उसके बाद गाइस अगर आपने मुझसे पास्ट के लिए पूछना है कि सर क्या आपने एक्शन किया था, राइट. सो उसके लिए गाइस आप मुझसे पूछेंगे डिड यू एक्शन, राइट. और अगर आपने ये पूछना है कि आपने एक्शन किसके साथ किया था तो आप बोलेंगे हु डिड यू एक्शन विद, राइट गाइस. जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर पहले आप पूछते थे कि सर क्या आप आए थे, डिड यू कम, क्या आप आए थे. अब आपने पूछा हु डिड यू कम विद, आप किसके साथ आए थे, आप पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट गाइस. ऐसे ही गाइस अगर फ्यूचर की बात होगी सो आप मुझसे पूछेंगे कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. विल यू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखोगे. फिर आप मुझसे पूछेंगे उस पर्सन के बारे में, राइट, जिसके बारे में आपने मुझसे पूछना है कि आप मूवी किसके साथ देखोगे, हु विल यू वॉच मूवी विद, राइट गाइस. सो कहने का मतलब इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये काम किसके साथ करते हैं. आप पर्सन के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किसके साथ आते हैं, या आप किसके साथ आए थे, या आप किसके साथ आओगे. सो कहने का मतलब गाइस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं. अब बात करते हैं गाइस रिप्लाईज की. सो रिप्लाईज इज वेरी सिंपल. जैसे आपने मुझसे पूछा हु डू यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आई प्ले विद राहुल, मैं राहुल के साथ खेलता हूं, राइट. सिर्फ उस पर्सन का नेम लगा देना है. आपने मुझसे पूछा हु डज ही कम विद, वो किसके साथ आता है, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा ही कम्स विद साहिल, वो साहिल के साथ आता है, राइट गाइस. उसके बाद अगर आपने पास में पूछा कि सर डिड यू कम, क्या आप आए थे, ये तो सिर्फ इतनी बात हो गई. और अगर आपने पूछना है कि सर हु डिड यू कम विद, आप किसके साथ आए थे, तो मैंने आपको बता दिया आई केम विद माई डैड, राइट गाइस, मैं अपने डैड के साथ आया था. और अगर आपने फ्यूचर के लिए पूछना है कि सर विल यू वॉच मूवी, राइट, सो मैं आपको बता दूंगा यस आई विल वॉच मूवी. सो आप मुझसे पूछेंगे हु विल यू वॉच मूवी विद, आप मूवी किसके साथ देखोगे, सो मैं आपको बता दूंगा आई विल वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, राइट गाइस. सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं. इज दैट क्लियर गाइस. So this is guys, this is all about who guys. Who
first part guys. Who has one more part guys? So सेकेंड पार्ट को समझने से पहले गाइस आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से आना चाहिए. इसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा बेसिक कंटेन है, डू डज डिड विल कंटेन है, उसका रिप्लाईज की जरूरत है. सिर्फ मैंने क्या किया, हु ऐड कर दिया और लास्ट में विद लगा दिया, राइट. जिसका मतलब होता है पर्सन के लिए कोशिश नहीं करनी है कि आप ये काम किसके साथ करते हो, राइट. कोई भी एक्शन हो सकता है जिसके बारे में आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप ये एक्शन किसके साथ करते हो, आपने एक्शन किसके साथ किया था, आप ये एक्शन किसके साथ करोगे, राइट गाइस. Is that clear guys? That's all guys. That's all about the who, right guys? Who first part. Stay tuned guys. Stay tuned for the second part of who guys. Thank you guys.